भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के बीच कुछ दिनों से जुबानी जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे पर तीखे प्रहार भी कर रहे हैं। आकाश आनंद से कुछ वक्त पहले भीम आर्मी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कौन भीम आर्मी, हम ऐसी किसी चीज को नहीं जानते। ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा, जो आजकल पॉलिटिकल तौर पर काफी एक्टिव हैं और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर मौजूदा वक्त में हाल फिलहाल में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में भी काफी मेहनत कर रहे हैं। खासतौर से राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो काफी जोशो खरोश से लगे हुए हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को लेकर उनसे सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि कौन भीम आर्मी। इस पर चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि आकाश आनंद की पहचान ये है कि वो बसपा सुप्रीमो के भतीजे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं उनको नहीं जानता, उनकी पहचान लेकिन सिर्फ यही है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों नेताओं द्वारा एक दूसरे पर तीखा प्रहार किया गया। अब इसमें आकाश आनंद ने एक और बयान दिया है और वो बयान ये दिया है कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर का जो राजनीति करने का स्टाइल है वो हमारे युवाओं के लिए काफी नुकसानदायक है। उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और फिर सरकारी नौकरियों में उनको मौके नहीं मिल पाते। पहले बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भीम आर्मी को पहचानने से ही इनकार कर दिया था, चंद्रशेखर को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन जब उनसे अब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी वजह से, उनका जो स्टाइल है, जो अंदाज है राजनीति करने का, उससे हमारे युवाओं का काफी नुकसान होता है। हमारे युवाओं पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और फिर उनको सरकारी नौकरियों में मौके नहीं मिल पाते। सीधा सा कहने का मकसद आकाश आनंद का ये था कि भीम आर्मी प्रमुख की वजह से जो उनका राजनीतिक स्टाइल है, राजनीतिक अंदाज है, जिस तरीके की सियासत भीम आर्मी करती है, चंद्रशेखर करते हैं, उसकी वजह से दलित समाज के युवाओं का काफी नुकसान होता है। उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और फिर उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, ऐसा आकाश आनंद ने कहा। तो आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हैं, काफी बड़ी जिम्मेदारियां बसपा सुप्रीमो ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दे रखी हैं। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के कवायद में जुटे हुए हैं। वो फिलहाल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो कायम हुआ था उसका एक हिस्सा है। कुछ वक्त पहले जब कुछ उपचुनाव हुए कुछ सीटों पर, तब वहां पर जाकर चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी किया था। और कुछ वक्त पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भीम आर्मी प्रमुख को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान भी दिया था और कहा था कि आप जल्दी ही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को लोकसभा में देखेंगे, पार्लियामेंट में देखेंगे। तो बहरहाल जो जुबानी जंग चल रही है आकाश आनंद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के बीच, वो आगे क्या रुख इख्तियार करती है और क्या भीम आर्मी जो दलित वोट है, जिसकी सियासत भीम आर्मी करती है, चंद्रशेखर जिसकी बात करते हैं, जिस समाज की बात करते हैं, वैसे तो सभी को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, लेकिन उनका जो फोकस है वो ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, दलित समाज जो दलित भाइयों का जो वोट है उस पर उनका फोकस है। उसमें वो बसपा को कितनी शिकस्त दे पाते हैं और बसपा के वोटों में चंद्रशेखर कितनी सेंध लगा पाते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद पार्टी को कितना मजबूत कर पाते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति भी काफी वक्त से बेहद ज्यादा कमजोर है। पहले यूपी में जो विधानसभा चुनाव हुए 2022 में, उसमें पार्टी को किस तरीके से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए वहां भी पार्टी की हालत बेहद खस्ता रही। ऐसे में आकाश आनंद पर बड़ी जिम्मेदारी है
आगामी 2024 लोकसभा चुनाव जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कह चुकी हैं कि हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। इसके अलावा वो क्या उसी बयान पर कायम रहती हैं, उसी फैसले पर कायम रहती हैं? और जो विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों में होने हैं, किन पार्टियों से बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है या फिर एकला चलो की सियासत होती है, उसी के रणनीति पर अमल करते हुए बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती है और आकाश आनंद के कंधों पर जो जिम्मेदारी है उसे वो कितने मजबूत तरीके से निभा पाते हैं और उसका रिजल्ट क्या आएगा, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।